गाइस, फूड फॉर फूडीज में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका और आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं एयर फ्रायर रेसिपीज़। ये रेसिपीज़ बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है, मतलब ये ऐसी रेसिपीज़ है जो एक्चुअली यू क्रेव फॉर। और हम ना होता क्या, सुबह से शाम तक तो बढ़िया सी डाइटिंग चलती रहती है, शाम को कुछ अच्छा सा चटपटा खाने का मन करने लगता है, कुछ कुरकुरा खाने का मन करने लगता है और वहीं पे डाइटिंग की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो आज हम 5 ऐसी रेसिपीज बनाएंगे जो आप बहुत ही मज़े से बना के स्टोर कर सकते हैं। शाम की चाय के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप अपनी शाम की भूख को कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब कुछ हेल्दी उस समय खा लेते हैं, तो डिनर भी ठीक हो जाता है। बट जहाँ हम लोग शाम को सोचते हैं ना खाली चाय से काम चला लेते हैं, उसके बाद डिनर में बड़ी वो होती है, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा खाया जाता है। मतलब मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, आपके साथ क्या होता है मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी स्नैक्स, वो भी बहुत ही कम घी तेल में। एयर फ्राई की बिल्कुल एक्यूरेट टाइमिंग और टेम्परेचर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप इन्हें जरूर फॉलो कीजिएगा बनाते समय। साथ ही मेरे पास में इस बार जो क्वेश्चन था वो था एयर फ्राई को प्रीहीट करने को लेके। देखिए, प्रीहीटिंग मतलब होता है किसी भी चीज़ को खाना डालने से पहले गर्म कर लेना। सपोज हम रोटी बनाते हैं तो हम तवे को भी पहले थोड़ा गर्म करते हैं, फिर रोटी डालते हैं। बस इस चीज़ को हम प्री हीटिंग अलग से बोलते नहीं है, लेकिन होती है भी प्री हीटिंग है, ताकि रोटी जो है वो इवन तरीके से सिकना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एयर फ्रायर में खाना रखने से पहले हमें कोई भी सर्टेन टेम्परेचर, सपोज 180 डिग्री सेल्सियस है, तो हम वहाँ तक एयर फ्रायर को अच्छे से प्री हीट कर लेंगे। 5 मिनट के लिए उसे खाली चलाएंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे। दैट इज व्हाट प्री हीटिंग इज। इससे क्या होता है, खाना जब पकना शुरू होता है तो वो एक इवन वे में पकना शुरू होता है, मतलब पूरा खाना जो है वो एक साथ पकना शुरू होता है। ऐसा नहीं होगा कि कहीं से टेम्परेचर कम है, कहीं से ज़्यादा है, कहीं से क्रिस्पी हो रहा है, कहीं से नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। इसलिए प्रीहीटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पूछा था आपने कि क्या इस एयर फ्रायर को हमें बार बार रोक के दोबारा से टेम्परेचर सेट करना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सपोज मैं 25 मिनट्स के लिए इसमें कुछ पका रही हूँ 160 डिग्री पे, मैंने बीच में खोला, देखा, जब मैं बंद करूंगी तो टाइमर वहीं स्टॉप होगा, फिर वहीं से रिज्यूम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हमें दोबारा से इसको सेट करना पड़ेगा। एंड सो फार सो गुड, बहुत ही मज़े से एंजॉय कर रही हूँ मैं अपनी एयर फ्रायर रेसिपीज़। और आपको भी एपिसोड्स मेरे को लग रहा है ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आइए जल्दी से आज के एपिसोड शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने पीछे वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं ना, तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखिए, मैं ज़रूर से लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। बहुत ही मज़ा एयर फ्रायर रेसिपीज़ है और ये वाला एपिसोड खास करके मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि इसकी रेसिपीज़ एकदम मज़ेदार है और मतलब शाम को खाने के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। आइए बनाते हैं एयर फ्रायर रेसिपीज एपिसोड नंबर 4। मसाला मूंगफली किसे पसंद नहीं होती, और अगर ये एयर फ्राइड वर्जन में मिल जाए तो क्या कहना। तो इन्हें बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप बेसन। मूंगफलियों को हम एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए डाल देंगे चावल का आटा। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा। जैसे जो 1 बचा है ना, वो भी मैंने बाद में डाल दिया था। साथ ही डालेंगे खूब सारे मसाले। शुरुआत करते हैं कश्मीरी मिर्च से, ताकि अच्छा सा कलर आए। साथ ही डाल देंगे नमक, ज़रा सी लाल मिर्च, क्योंकि तीखा भी तो बनता है। आधा चम्मच इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, ताकि कलर बहुत अच्छा है। साथ ही डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। स्पेशली इसी के लिए मैंने बाजार वाला पेस्ट लिया है, यही डालिएगा, घर वाला नहीं। 1 चम्मच इसमें जाएगा ऑलिव ऑयल। और इन सभी चीज़ों को हमें खूब अच्छे से मिक्स करना है मूंगफली के साथ में। तो यहाँ मैंने ली है 1 कप मूंगफलियाँ। ये कच्ची हैं, इन्हें ना तो आपको बॉईल करना है, ना फ्राई करना है, ना एयर फ्राई करना है। सिंपल जो कच्ची मूंगफली आती है वो आप ले लीजिए और इसमें मिला लीजिए। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। पानी का अंदाज़ा इसी तरह से देखने से ही होगा। जैसे यहाँ पे मैंने 2 चम्मच पानी डाला, फिर उसके बाद में अच्छे से मिक्स किया। जब ये मूंगफलियाँ ना आपके हाथ से छूटने लगें, उतना पानी हमें डालना है, मगर पकौड़े जैसा बैटर भी नहीं बन जाना चाहिए। बस इतना कि बहुत ज़्यादा स्टिकी ना हो। चावल का आटा इस टाइम तक मैंने इसमें 2 चम्मच डाल दिया था। एयर फ्राई को हमें अगेन प्री हीट करना है। यहाँ मैं अपना अगारो का रीजेंसी एयर फ्राई यूज़ कर रही हूँ और मैं इसे पिछले 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। तो सो फार सो गुड। जितने एयर फ्राई प्री हीट हो रहा है, हम लाइन कर लेते हैं एयर फ्रायर रैक को ऑडी कुबिक के नॉन स्टिक लाइनर्स से। ये रीयूजेबल परफोरेटेड लाइनर्स होते हैं, मतलब इसमें छेद बने हुए होते हैं। आप इन्हें स्टीमर में यूज़ कर सकते हो, एयर फ्रायर्स में यूज़ कर सकते हो, और इसे एक बार इस्तेमाल करके इसको दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एयर फ्रायर बास्केट को लाइन कर दिया है इससे, और एक एक मूंगफली को हम इस तरह से टपका देंगे, थोड़ा थोड़ा हाथ से चिपकेंगी। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ इसमें डिफरेंस क्या होता है कि अगर हम ये लाइनर लगाते हैं और नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 ट्रे तैयार की थी और नीचे वाली ट्रे में मैंने थोड़ी सी मूंगफलियाँ लाइनर से बाहर भी लगा दी थी। बट हुआ क्या, बाद में ना उसमें मसाला थोड़ा चिपकने लगा। पहले आइए इसका टाइमर ठीक से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे 8 मिनट का टाइमर मैंने लगाया है। टेम्परेचर रहेगा 180 डिग्री सेल्सियस। और ये देखिए, मूंगफलियों को मैंने बीच में चेक किया, मुझे लगा अभी थोड़ी सी कसर है, तो मैंने यहाँ पे दोनों को इंटरचेंज कर दिया।
और फिर से 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से एयर फ्राई कर दिया एंड बहुत ही मज़ेदार हमारी मूंगफलियाँ बनके तैयार हुई। जो चिपक जाती है साथ में आप उन्हें निकाल भी सकते हैं, बहुत ईजिली निकल जाती हैं। और जब तक कि बेसन अच्छे से ड्राई ना हो जाए तब तक इसे खूब अच्छे से आप एयर फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ पे इन टोटल मुझे लगे थे 10 मिनट्स एक बैच को करने के लिए, बट एंड रिजल्ट वॉज सो गुड, सो टेस्टी। और आई गेस इस चीज़ के लिए एयर फ्राई को बनाया गया है, तो डू गिव इट अ ट्राई। मतलब बढ़िया से ये देखिए, कोई मूंगफली ऐसी थी जो पीछे रैक में चिपक गई है, अदरवाइज सारी आराम से निकल गई थी। इन्हें स्टोर करने से पहले अच्छे से ठंडा हो जाने दीजिए, तभी ये क्रिस्पी बनी रहेंगी। और इसके साथ में आप प्याज टमाटर डाल के अगर चाट बना लेंगे ना, मतलब कोई कहेगा ही नहीं कि ये फ्राइड मूंगफलियाँ नहीं है। एंड यू कैन सी कितनी ज़्यादा क्रंची है ये। और गरम गरम में ही इनके ऊपर आप थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लीजिएगा, उससे इनमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ जाता है। और हमारी बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी क्रंची मूंगफलियाँ बनके तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा, एंड डू गिव इट अ ट्राई। शाम की चाय और मट्ठियाँ, ये कॉम्बिनेशन जो है ना नेक्स्ट लेवल है। और मट्ठियाँ अगर एयर फ्राइड हो तो क्या कहना। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा, इसमें मैंने 1/4 कप मिलाया है सूजी, साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच अजवाइन। इसको हाथ से क्रश करके डालिएगा। आजकल टाइम कंज्यूमिंग हरी हरी मेथी आने लगी है, तो यहाँ मैंने आधा कटोरी मेथी ली है, इसको मैंने बारीक काट लिया था, फ्रेश मेथी है ये। साथ ही हम इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच घी। तो यहाँ पे मैंने टीस्पून यूज़ किया है, बेसिकली छोटा वाला चम्मच है, इसीलिए 5 चम्मच घी मैंने यहाँ पे डाला है। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, बेसिकली आधा चम्मच नमक मैंने इसमें डाला था क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम बनाई है। और ये बनाने में बहुत ईजी है, टाइम नहीं लगता है, तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। आधा चम्मच इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। इसे डालने से हमारी जो मठरियाँ हैं वो कैडी नहीं होंगी, वो आप बहुत ही आराम से खसखसी रहती हैं, मज़े से खा पाएंगे। जैसे हम नॉर्मल मच्छियों का आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें लगाना है। इसे पहले अच्छे से घी को मिक्स कर लेना है। बिल्कुल क्रम्बली डो है, जैसे हाथ में मुट्ठी बांध के देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही देखना है। और अब हल्का गुनगुना पानी लेना है और उससे थोड़ा सा टाइट डो लगाना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अगर पानी थोड़ा ज़्यादा हो भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सूजी है वो सोख लेगी। 15 मिनट के लिए इसे हम ढक के रख देंगे। अब सबसे पहले एयर फ्राई को प्रीहीट करेंगे। तो यहाँ पे 170 डिग्री सेल्सियस पे हमें एयर फ्राई को प्रीहीट करना है फॉर 10 मिनट्स। मीनवाइल हमारा डो भी अच्छे से सेट हो गया था। थोड़ा सा आटे को और चला लेते हैं, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। और अब बनाते हैं मठरी। तो एक लोई लेनी है हमें। हार्ड है हमारा आटा, आपको देख के ही लग रहा होगा। और उसको हमें पतला बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा हमें नहीं रखना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हम इसे बेल लेंगे। शेप कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें इसे कट करना है। तो यहाँ पे मैं एक हेक्सागन शेप का कुकी कटर ले रही हूँ। आई नो थोड़ा सा स्ट्रेंज शेप है, लेकिन मैं बहुत दिन पहले लाई थी और मेरा मन था कि इससे भी हम कुछ बनाएं। तो यहाँ पे सारी जो मठरियाँ हैं उनको हमने प्रेक कर दिया है फोर्क से, ताकि ये फूले नहीं और बढ़िया एकदम खसखसी बने। और ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था ना, ये बिल्कुल सक्सेसफुल है। आप सेम रेशियोज़ के साथ में, सेम टाइम के साथ में आराम से इन्हें बनाइए और चाय के साथ एंजॉय कीजिए। और अगर आप इनकी पापड़ी चाट बनाएंगे ना, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये एयर फ्राइड मठरी है। एयर फ्राई हमारा ऑलरेडी प्री हीटेड है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं इन मठरियों को अंदर। आप चाहें तो दोनों रैक्स भी एक साथ रख सकते हैं। टेम्परेचर हमारा 170 डिग्री सेल्सियस रहेगा। टाइम को मैंने सेट कर दिया है 10 मिनट के लिए। बीच में इसे एक बार निकाल के ज़रूर चेक कर ले। अगर चाहे तो हल्का सा ऑयल से ब्रश भी कर सकते हैं। सपोज इस पर कलर कम आ रहा है, आप चाहते हैं थोड़ा सा और गोल्डन दिखे, तो इसको हल्का सा ब्रश कर दीजिए ऑयल से। और उसके बाद में एक बार फिर से फ्राई कर दीजिए 2 से 3 मिनट के लिए। तो इन टोटल 12 मिनट लगे थे इन मठरियों को बनने में। और ये मठरियाँ देखिए कितनी बढ़िया बनी है, देख के कोई कह ही नहीं सकता कि ये एयर फ्राइड है। मैंने दूसरा बैच भी इसी तरह इंसर्ट कर दिया है। बस याद रहे यहाँ पे टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस रहना है। प्री हीट ज़रूर करना है। पहले 10 मिनट के लिए किया था, उसके बाद 2 मिनट और किया। जब एयर फ्रायर खूब अच्छे से गर्म हो जाता है तो 10-10 मिनट में भी बैचेस निकल आते हैं। और आप देख सकते हो बहुत ही खस्ता बनी है ये हमारा पहला वाला बैच है। और मुझे ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब हल्का रहे ये कलर तो ज़्यादा अच्छा है। हमारी मेथी मठरी बनके तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी। प्लेन मठरी हो या मेथी मठरी, दोनों इस तरह से बनाई जा सकती हैं। सेव एक ऐसी चीज़ जिसको नाश्ते से लेके डिनर तक कैसे भी खाया जा सकता है। तो यहाँ हम बनाएंगे एयर फ्राइड सेव। और इसे बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप बेसन, साथ में हम मिलाएंगे 1/4 कप चावल का आटा। इससे हमारे सेव ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। आप चाहे तो खाली बेसन से भी बना सकते हैं। अब इसमें नमक डाल देते हैं। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से छान लेते हैं। एक तो इससे नमक अच्छे से मिक्स हो जाता है
और दूसरा, बेसन की सारी गुठलियाँ जो हैं वो टूट जाती हैं। ये देखिए, जो इस तरह की गांठें होती हैं ना, वो हटानी ज़रूरी होती हैं सेव बनाने के लिए। थोड़ा सा इस मिक्सचर को हम करेंगे सीजन। तो सबसे पहले डाल दी मैंने काली मिर्च, उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च, ज़रा सी हम हींग डालेंगे। और बेसन का कुछ बना रहे हो अजवाइन न डालें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आधा चम्मच अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाल देंगे। इसे हमें सेव मशीन से बनाना है, इसलिए इसमें ज़्यादा मसाले और नहीं ऐड करने कुछ भी। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी और 1 चुटकी यहाँ पे मैंने डाला है बेकिंग पाउडर। इन सभी चीज़ों को हमें खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। घी हमारे बेसन में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और एक सख्त डो लगाएंगे। बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए, तभी हमारे जो सेव हैं वो परफेक्टली निकल के आएंगे। जब भी हम एयर फ्रायर में कुछ बनाते हैं ना, तो उसके लिए हमें डो नॉर्मली हार्ड चाहिए होता है, ताकि मॉइस्चर को सूखने में कम से कम टाइम लगे। तो डो हमारा लग के तैयार है और अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। मीनवाइल एयर फ्राई करेंगे प्री हीट। 160 डिग्री सेल्सियस पे हमें इसे प्री हीट करना है, ताकि जो हमारे सेव हैं वो अच्छे से पक जाए। 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। अच्छा गर्म होना चाहिए एयर फ्रायर जब आप इसके अंदर सेव रखें। उधर जो हमारा बेसन वाला डो है वो भी अच्छे से फूल गया है और इसको हम चला लेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पे मैं सेव मेकर ले रही हूँ, इसको मैंने ग्रीस कर दिया है, अंदर से भी ग्रीस कर दिया है, इसके ऊपर जाली पे भी इसको थोड़ा सा ग्रीस कर दिया है। यहाँ पे मैं लगा देती हूँ। अब ये जो डो है इसको हम इंसर्ट कर देंगे। बहुत ही आसानी से इसके सेव बनने शुरू हो जाएंगे और इसी रैक पे डायरेक्टली मैं सेव निकालूंगी, इसलिए मैंने इसे हल्का सा ग्रीस कर दिया है ताकि सेव जो है चिपके नहीं। ये देखिए, इसको निकालने में थोड़ी सी ताकत लग सकती है, नॉर्मली इतनी ताकत नहीं लगती है, पर ये डो हमें कड़ा रखना होता है। बहुत ही आराम से सेव इस तरह से निकल रहे हैं। ये देखिए, एयर फ्रायर ऑलरेडी प्री हीट हो गया है, लेकिन इनको एयर फ्रायर में रखने से पहले इस पर हम हल्का सा ऑयल ब्रश कर देंगे। हालांकि ये बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें घी डाला हुआ है, बट ऑयल लगा देने से थोड़ा सा कलर भी ज़्यादा अच्छा आता है और टेस्ट में तो ऑफकोर्स बेटर हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी ट्रे पूरी तरह तैयार है एयर फ्रायर में जाने के लिए। इसको हम रखेंगे एयर फ्रायर में और टेम्परेचर को सेट कर देंगे 160 डिग्री सेल्सियस, जिस पे हमने इसे प्री हीट किया था। और टाइमर को हमें सेट करना है 10 मिनट्स के लिए। कई बार ऐसा होता है एयर फ्रायर टू एयर फ्रायर टाइम डिफरेंट हो जाता है, इसलिए 10 मिनट बाद हमें इसे चेक करना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे 7 मिनट में ही चेक किया था। थोड़े थोड़े सेव जो थे वो ब्राउन होने लगे थे, इन पे कलर भी आने लगा था और बेसन की बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही थी। और ये देखिए, पर यहाँ पे मुझे लगा इसको पलट देती हूँ ताकि ये अच्छे से एयर फ्राई हो जाए। इसको मैं बाकी 3 मिनट के लिए पलट के एयर फ्राई कर दे रही हूँ। ये सेव आप बना के रख सकते हैं, बच्चे भी दाल चावल के साथ में इसे बहुत एंजॉय करते हैं। और ये देखिए, एकदम क्रिस्पी सेव बन के तैयार हुए हैं। बस स्टोर करने से पहले ये याद रखें कि इनको ठंडा हो जाने दीजिए। वैसे तो जितने मैंने बनाए हैं, अगर आप उतने ही बनाएंगे ना तो एक बार में ख़त्म हो जाएंगे। अगेन, इसके साथ में प्याज टमाटर हरी मिर्च वाला जो चाट होता है वो बहुत अच्छा लगता है। शाम के नाश्ते के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एयर फ्राइड है, गिल्ट फ्री है। इग्नोर माई मेसी किचन, क्योंकि आजकल जाड़े हैं, बहुत सारा सामान आया है हरा हरा खाने के लिए। कच्चे केले के इतने क्रिस्पी चिप्स, और क्या ये बिना फ्राई किए बन सकते हैं? हाँ जी, बन सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कच्चे केले। इनको मैंने अच्छे से धो लिया है और अब हम इसका छिलका उतार लेंगे। यहाँ पे इनका छिलका जो है वो बहुत मोटा नहीं निकालना होता। अगर आपको नहीं आता तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, बस ग्रीन ग्रीन जो पोर्शन है ना वो हट जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा केले का लॉस होना चाहिए इसमें। ग्रीन पोर्शन हम पूरा हटा देंगे और इसी तरह से हम केले को छील के तैयार कर लेंगे। अब एक स्लाइसर की हेल्प से हम इसके पतले पतले चिप्स कट कर लेंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे केले के चिप्स बनाए थे, वो मैंने फ्राई करके बनाए थे। फिर लगा यार ये बहुत अच्छे लगते हैं, बट इनको कुछ हेल्दियर वर्जन हमें देना चाहिए। मैंने इसे एयर फ्राई किया एंड दिस इज एक्चुअली गुड। अब इन चिप्स पे हम डाल देंगे 1 चम्मच ऑलिव ऑयल और थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देंगे। आप यहाँ पे हल्दी भी मिक्स कर सकते हैं, कोई और मसाला खाना चाहें तो वो भी मिक्स कर सकते हैं। तो ऑयल और नमक से इसे हमें अच्छे से कोट करना है। हाथ से कीजिए तो ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। और अब हम लेंगे अपने एयर फ्रायर रैक और एक एक चिप्स को हम इस पर फैला देंगे। ये थोड़ा सा टीडियस टास्क है, तो आप इसमें बच्चों की हेल्प ले लीजिए, हेल्प ले लीजिए, क्योंकि बड़े पेशेंस से हमें इसे सिंगल फाइल में बनाना है, मतलब बिल्कुल सिंगल लेयर होनी चाहिए ये। अब यहाँ पे हमने एयर फ्राई को ऑलरेडी प्री हीट किया हुआ है। बनाना चिप्स बनाने के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए 160 डिग्री सेल्सियस, तो हमने 160 डिग्री सेल्सियस पे ऑलरेडी प्री हीट किया हुआ है एयर फ्रायर को। दोनों ट्रे रख दी हैं और टाइमर को सेट किया है 10 मिनट्स के लिए। बट 7 to 8 मिनट्स में इसे ज़रूर से आप एक बार चेक कीजिएगा।
वैसे मुझे पूरे यहाँ पे 10 मिनट लग गए थे और बढ़िया बनाना चिप्स बन के तैयार हुए। दे आर सो क्रिस्पी। बस इस रेसिपी में ये है कि आपको पेशेंसली 2-3 बैचेस में इन्हें बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक एक लेयर लगानी है हमें। इन्हें ठंडा करके आप स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला डाला था ऊपर से, गरम गरम चिप्स में ही ऐड कर दीजिए तो अच्छे से फ्लेवर आ जाता है। एंड आई गेस अगर एयर फ्राई करने से पहले लगा देंगे ना तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पेरी पेरी बनाना चिप्स बन के तैयार है। अरे बता दे तो जाओ कैसे लगा। बहुत ही टेस्टी है। आइए बनाना शुरू करते हैं क्रिस्पी चने की नमकीन, और ये ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप उबले हुए काबुली चने। इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल और थोड़ा सा नमक। चने को उबालते समय भी हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया था, बट यहाँ पे एयर फ्राई करने से पहले भी हल्का नमक ऐड करना है। तेल और नमक को हमें हाथ से अच्छे से मिक्स करना है चने में। और देखिए चने जो है हमारे प्रॉपर्ली उबले हुए हैं। इनको 5 सीटी तक उबाला था, फिर उसके बाद में 15 से 20 मिनट धीमा करके पकाया। हम इन्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं एयर फ्रायर रैक में। मेक श्योर कि ये एक सिंगल लेयर में फैल जाएं। अगर आपके पास में ज़्यादा चने हैं तो आप इन्हें दोनों रैक्स पे फैला सकते हैं, क्योंकि इस वाले एयर फ्रायर में 2 रैक्स आती हैं। अदरवाइज आप इनको बैचेस में बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एयर फ्रायर को ऑलरेडी प्री हीट किया हुआ है 180 डिग्री सेल्सियस पे। सीधे हम इसमें चने डालेंगे और टाइमर सेट करेंगे। टाइमर हमें रखना है यहाँ पे 15 मिनट के लिए, और टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बीच में एक बार निकाल के चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार एयर फ्राई टू एयर फ्राई वेरी कर जाता है। 15 मिनट बाद हमारे चने मस्त एकदम क्रिस्पी हो गए थे। ये शाम की चाय के साथ में एक हाई प्रोटीन स्नैक है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला मिला दिया, साथ में मिला दी थोड़ी सी मिर्च, ज़रा सी मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च भी डाली थी, और ज़रा सी मैंने इसमें नॉर्मल लाल वाली मिर्च भी डाली थी ताकि थोड़े से तीखे रहें। और ये नमकीन मतलब वन ऑफ माई फेवरेट नमकीन बनके तैयार हो गया है। वेरी क्रिस्पी, क्रंची और चाय के साथ खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। वो सारे इंग्रेडिएंट्स नीचे लिखे हुए मिल जाएंगे, 1-2 दिन में अपडेट कर दूंगी मैं, बट ये वन ऑफ माई फेवरेट, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ना दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग, और ये है हेल्दी बनाना स्प्लिट। तो सबसे पहले हमें बनाना को ये स्प्लिट करना है। तो यहाँ मैंने एयर फ्रायर रैक पे लगाया है कुकिंग एंड बेकिंग पेपर। उसके ऊपर रखेंगे बनाना और बीच से चीरा लगा देंगे। हल्का हल्का साइड से छील भी लेंगे। अगर थोड़ा सा ज़्यादा पका हुआ बनाना होता है तो ये ज़्यादा अच्छी बनती है। तो बनाना को हमने बीच में से स्प्लिट कर दिया। अब इस पे हमें लगाना है जेनरस हेल्पिंग ऑफ पीनट बटर। यस, बहुत ही बढ़िया लगता है यार बनाना के साथ। अगर आपके उसमें चंकी वाला हो ना तो वो लगाइएगा। खूब सारे पीनट बटर के बाद अब बारी है इसमें थोड़े से वॉलनट्स ऐड करने की। गाइस ये स्नैक जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बड़े बच्चों सबको बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से मैंने थोड़े से चोको चिप डाले हैं, और अब हम इसे एयर फ्राई करेंगे जस्ट फॉर 5 मिनट्स एट 180 डिग्री सेल्सियस। अगर आप डाइट पे हैं और कुछ बहुत अनहेल्दी स्नैक खाने का मन कर रहा है तो ये बनाइए घर में। बहुत अच्छे से क्रेविंग को फुलफिल करता है। बहुत टाइम तक आपका पेट भरा रहेगा, क्योंकि इसमें अप्रॉक्सीमेटली 2 बड़े चम्मच पीनट बटर है। तो ये हमारा एयर फ्राइड बनाना स्प्लिट तैयार है। आप इसके ऊपर आइसक्रीम डाल सकते हैं, योगर्ट डाल सकते हैं। मैंने तो इसको डायरेक्टली ऐसे ही इंजॉय किया था, क्योंकि इसमें जो सारा कॉम्बिनेशन है वो इतना ज़्यादा टेस्टी है। बनाना और पीनट बटर, साथ में वॉलनट, चोको चिप, आई मीन कुछ ऐसा है ही नहीं जो ख़राब टेस्ट करेगा। तो अगर हेल्दी स्नैकिंग चाहिए हो, या फिर प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट मील चाहिए हो, दिस इज़ परफेक्ट। और मैंने तो इसे दिन में बनाया था, एंड साथ ही ऑल्सो एंजॉयड इट, एंड डू गिव इट अ ट्राई और बताइएगा कैसा लगा। ये स्नैक स्पेशली बच्चों के लिए है, और बनाते हैं एयर फ्राइड मैक एंड चीज़। इसके लिए हमें कंटेनर ले लेंगे। केक टिन लिया है मैंने यहाँ पे। इसमें डाला है आधा कटोरी दूध और आधा कटोरी पानी। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी मैकरोनी। आप ऐसी मैकरोनी लीजिए जो बहुत ही इजीली पक जाती है। और साथ ही डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मैदा और 1 बड़ा चम्मच बटर। मैक एंड चीज़ है तो चीज़ तो जाएगा ही। तो यहाँ पे मैंने शेडर और मोज़रेला का जो मिक्सचर आता है अमूल का वो लिया है। साथ में डाली ऑरिगेनो सीजनिंग, काली मिर्च, नमक और चीनी। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। वैसे जब मैं ये रेसिपी बना रही थी तो मुझे इससे ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। एयर फ्राई को हमें पहले प्री हीट ज़रूर करना है। तो 180 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए मैंने एयर फ्राई को प्री हीट कर लिया। प्री हीट करने का मतलब इसको हमें खाली चला लेना है। प्री हीटिंग के बाद जब कुकिंग शुरू होती है तो वो इवन कुकिंग होती है। तो यहाँ पे एयर फ्राई हमारा प्री हीट हो गया। तो हमने केक टिक को रख दिया एयर फ्राई के अंदर, और टेम्परेचर को सेट किया 180 डिग्री सेल्सियस पे जो ऑलरेडी था। और टाइमर को हमें सेट करना है 25 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स बाद इसको एक बार अच्छे से स्टर कर लेना है। अगर यहाँ पे दूध कम लगता है तो 2-3 चम्मच डाल लीजिए।
इसको फिर से एयर फ्रायर के अंदर रख दीजिए। यहाँ पे टाइमर को दोबारा से सेट नहीं करना पड़ेगा, जो बचा हुआ टाइमर था उतना ही चलेगा। तो आफ्टर 25 मिनट्स टेस्टी मैक एंड चीज़ इज़ रेडी। ऊपर वाली मैकरोनी थोड़ी सी क्रिस्पी भी हो गई थी और बड़ी अच्छी लग रही थी खाने में। वेल दिस रेसिपी इज़ टोटल हिट। बनने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, लाइक 25 मिनट्स लग गए। जैसा कि मैंने बताया, आप यहाँ पे थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं। एंड सार्थक वाज लाइक वेट आराम से, हाउ इज इट? सो दिस रेसिपी इज टोटल हिट। बैगन का भरता, और ये रेसिपी ऐसी है जो शायद एयर फ्रायर में मैंने सबसे ज़्यादा बनाई है। तो यहाँ हमें चाहिए होते हैं बैंगन, गोल गोल मोटे मोटे बैंगन लिए हैं मैंने जब ये बैंगन लिए थे तो सोचा नहीं था कि एयर फ्राई में बनाऊंगी। अदरवाइज जब आप एयर फ्राई के लिए बैंगन लीजिए ना तो थोड़ा छोटे लीजिए, मतलब जो सेकंड वाला बैंगन है वो परफेक्ट साइज़ है। इस वाले को होने में 25 मिनट लग गए थे, तो इसको एयर फ्राई में भूनने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। यहाँ पे इन्हें स्लिट करके हमें डाल देना है लहसुन की कलियों को। ये बहुत ही बढ़िया स्मोकी फ्लेवर देते हैं और बैगन के भरते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 टमाटर। तीनों टमाटर का टॉप जो है वो मैंने काट दिया है ताकि छीलने में आसानी हो। थोड़ा सा सरसों का तेल लेके सभी चीज़ों के ऊपर डाल देंगे, अच्छे से पूरे में लगा देंगे। तो अब हमारे बैंगन और टमाटर एकदम रेडी हैं एयर फ्राई में जाने के लिए। यहाँ पे हमें एयर फ्राई को प्रीहीट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आराम से अपना जाएंगे और एयर फ्राई होंगे। स्मोकी चार्ड एकदम फ्लेवर आएगा इसके अंदर। तो इसको होने में लगभग 25 मिनट लग जाएंगे, टमाटर जल्दी हो जाते हैं। टेम्परेचर को हमने रखा है यहाँ पे 190 और टाइमर लगाया था 15 मिनट के लिए, मगर उसका कोई भी मतलब नहीं है। मुझे पता है कि 25 से 30 मिनट इसमें लगते हैं। जितने हमारे बैगन भुन रहे हैं हम उतनी देर में मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल, उसमें मैंने डाल दिया 1 तेज पत्ता और 1 बड़ी इलायची, साथ में बारीक कटा हुआ प्याज और अदरक। इसमें थोड़ा सा अदरक भी साथ ही में चॉप कर दिया था मैंने। हरी मिर्च भी डाल देती हूँ। हरा धनिया तो इसमें हम खूब सारा डालने वाले हैं, क्योंकि उसका टेस्ट बैगन के भरते में एकदम नेक्स्ट लेवल आता है। धीमी आंच पे इसको भूनेंगे। कास्ट आयरन की कढ़ाई या किसी भी आयरन की कढ़ाई में नॉर्मली टमाटर वाली चीज़ें मैं नहीं बनाती हूँ, बट यहाँ पे ना टमाटर ज़्यादा देर पकेगा नहीं, और अगर बनाइए भी तो तुरंत खाली कर दीजिए। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट हो चुके थे और टमाटर तो हमारे बहुत अच्छे से एकदम चार्ड हो गए। और देखिए छिलका बहुत आसानी से इसमें निकल आ रहा है। तो सारे टमाटर का छिलका हम निकाल देंगे और टमाटरों को कढ़ाई में डाल के अच्छे से कूच देंगे। एंड दिस इज़ द वर्ड, इसे अच्छे से हमें क्रश कर देना है। यार बैगन का भरता जो आग में भुन के बनता है ना, मतलब वो एक बहुत ही बढ़िया होता है। उसमें थोड़ा आलू भी पड़ा होता है। आप लोगों ने वो खाया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और आई विल डेफिनेटली ट्राई कि इस बार जाड़े में किसी तरह तो वाला भरता बनाया जाए। जो छोटा वाला बैगन है ये बहुत अच्छे से भुन गया था और इसके हमने सारे छिलके निकाल दिए हैं। साथ में से कट करके देखा तो इसमें बहुत सारे बीज थे, वो बीज भी मैंने काफ़ी सारे निकाल दिए। बैगन जब भी लीजिए तो उसकी शक्ल पे ना जाएं, उसको हल्का सा हाथ से उठा के देखें, हल्का होना चाहिए और तभी उसमें बीज कम होते हैं। यहाँ पे दोनों बैगन को मैंने सिमिलर वे में निकाल लिया और उनके बीज वगैरह थोड़े कम कर दिए। लहसुन की कलियाँ मैंने एज इट इज़ डाल दी थी, आप चाहें तो क्रश करके डाल सकते हैं। और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही सूंधी सूंधी खुशबू आ रही थी इसमें। नमक डाल देते हैं और साथ में इसमें थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा बस, और इसमें कुछ भी नहीं जाना है। नो एक्स्ट्रा मसाला नीडेड। अगर आपको हरी मिर्ची थोड़ी कम तीखी लग रही हो तो लाल मिर्च थोड़ी सी डाल लीजिए, अदरवाइज़ ये ऐसे ही अच्छा लगता है। बस हमें इसे खूब बढ़िया से मिक्स कर देना है और डालना है इसमें खूब सारा हरा धनिया, मतलब बहुत ही सारा। हमारे घर में तो कच्चा बैगन का भरता बनता था, मतलब ये छौंकने वाला स्टेप होता ही नहीं था, सब कुछ कच्चा काट के खाया जाता था। और बट ये भी अच्छा लगता है, मतलब समहाउ आई रियली लाइक इट। और बैगन का भरता बनके तैयार है, ट्राई कीजिएगा। सो गाइज, ये थे हमारी आज की एयर फ्राइड रेसिपीज़ एंड आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। ये रेसिपीज़ बिल्कुल ओके टेस्टेड रेसिपीज़ हैं। जब भी कोई गड़बड़ रेसिपी होती है तो डेफिनेटली मैं आपके साथ में अलग से शेयर करती हूँ, बट ये जो रेसिपीज़ है सारी बहुत अच्छी बनी। खास करके जो स्नैक्स बने हैं इवनिंग टाइम के लिए वो बहुत अच्छे हैं। होता क्या है, सुबह से शाम तक तो हम लोग अच्छे से डाइटिंग कर लेते हैं, बट जब शाम की चाय आती है ना तब लगता है कुछ होना चाहिए। उस समय ये एयर फ्राइड स्नैक्स वाकई बहुत अच्छे लगते हैं। एंड इस पर जो मठरी बनी थी, मेथी मठरी आटे से, बहुत ही बढ़िया है। चाय के साथ खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। 4-5 मछली आप खाओ आराम से और पता ही नहीं लगता कि ये फ्राइड नहीं है। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो इन्हें ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अपने फीडबैक्स मेरे साथ में ज़रूर से शेयर कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछिएगा। फिलहाल के लिए आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वॉचिंग एंड बाय बाय।